सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और मज़े में हैं। आई थिंक छुट्टियां आप लोगों की शुरू हो गई हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। हाँ, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने पहले डाटा के बारे में थोड़ा समझा था, उसके रिलेटेड टास्क थे डाटा के। सो डाटा के रिलेटेड का टास्क आपने बहुत सारे कर लिए। अब हम लोग टेक्निकल पार्ट में आएंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर एल्गोरिदम्स को कैसे यूज करके हम लोग ईज़िली, बहुत ईज़िली डाटा को मैनिपुलेट करेंगे और उसका यूज, डाटा का यूज़ करके हम लोग कुछ बेहतरीन चीज़ें देखेंगे कि आखिर कैसे क्या काम करता है। वो सब देखते हैं आगे हम लोग। तो आई होप आप सभी कंफर्टेबल हैं। पहली बात कि इसके लिए प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है। अगर आप एक इंसान हैं तो ऑफ कोर्स, और आपको थोड़ी भी नॉलेज है स्ट्रेट लाइन की, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ बने रहना है पूरे ट्यूटोरियल में। आपको देखना है कि आखिर मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर उसके उसके बाद आप खुद भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी सुपर डुपर इजी है, मतलब एकदम बच्चों की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन नाम सुन के लगता है कि अरे क्या ही है भाई, लेकिन ये कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। ये है सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ये इतना ही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा कुछ, अगर c जीरो हो गया तो ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ होता है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। सो मामला इतना ही है। ठीक है, हम लोग डाटा के बीच में इसको फिट कर रहे होंगे, इसी स्ट्रेट लाइन को। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये रहा अपना स्ट्रेट लाइन। तो देखिए देखिए ये हो गया एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन हो गई। ठीक है, तो हमने एक वो लिख लिया इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या b। ठीक है, तो b क्या होता है? b ये इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, और y जो है ये है, x है ये है। तो ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। आइए अगले डाटा में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक मॉन्ट्रे यूएसए का एक होम प्राइस का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 2600 स्क्वायर फीट का प्राइस जो है वो इतना होने वाला है। इतने का प्राइस, सॉरी इतने एरिया का प्राइस इतना होना है, इतना का इतना, इतना कितना, वॉट एवर द थिंग सर। तो हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन जो है ये है कि हम लोग को डाटा दिया हुआ है और हम लोग को ये और ये फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? स्टेप वाइज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होने वाला है कि हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन में फिट करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, इसको वाई एक्सिस पे रखेंगे और एक ग्राफ सिंपल सा प्लॉट करेंगे। यहाँ एक्स, यहाँ पे वाई, और हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ऐसे, और उसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब समझते हैं हम लोग आगे। तो देखिए ये रहा अपना इक्वेशन कि एरिया जो है, एरिया बदलने पे प्राइस बदल रहेगा। ठीक है, तो एरिया जो है वो एक्स हो गया अपना, और वाई जो हो गया वो प्राइस हो गया। अच्छा, अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो आप सीधे नीचे कमेंट्स में लिखिए और बेहिचक पूछिए। कोई भी डाउट आता है, छोटा सा भी डाउट, तो उसके बाद y जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, मतलब हम लोग एरिया को इनपुट देंगे और y में आउटपुट लेंगे। चलिए सो आगे चलते हैं। तो देखिए एरिया जो है वो x है और प्राइस जो है वो y है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा एक और टर्म आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि x को तो हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे मन करे तैसे, लेकिन x के साथ जो y जो चेंज होगा, x के साथ y जो होगा वो जो चेंज होगा वो x के कारण होगा। तो ये x पे डिपेंडेंट हो गया। तो x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंडेंट है? x पे, दैट्स इट। m जो है वो स्लोप है, b जो है वो इंटरसेप्ट है।
तो आइए इसको ये तो हो गई बहुत थ्योरेटिकल सी बात। आइए समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग कोड में कैसे कर सकते हैं। और हम लोग का पूरा लेसन जो होगा वो मैक्सिमम कोड में होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को हैंड्स ऑन लर्निंग करनी है, दैट्स इट। चलिए, तो ये रहने वाला है एक फॉर्मेट। आज डे 9 है, तो सबसे पहले आपको डिटेल लिखनी है, अपनी अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। मेरा नाम आदित्य राज है और इनरोलमेंट नंबर डालिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिकली वैसे तो ये यूट्यूब पे जा रहा है, बट स्पेसिफिकली ये डीसीसी के 21 डे चैलेंज के लिए जा रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेसिफिक है थोड़ा सी, क्योंकि आपको ये सब चीज़ डालनी है। उसके बाद एक चेकलिस्ट जो है, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है ताकि आपको भी कन्वीनियंस हो। अब इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने अपने पास कॉपी करके रख सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। फाइन, तो ये अपना है गूगल कोलैब। मैं ज़्यादातर काम गूगल कोलैब में करता हूँ। ये जुपिटर नोटबुक की तरह ही काम करता है, बट सब कुछ ऑनलाइन होता है इसमें, ठीक है। अगर आपको जुपिटर नोटबुक नहीं पता है कि कैसे ऑपरेट करना है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हमने ये सब कर लिया। सबसे पहले डाउनलोड एंड अपलोड द डाटा सेट। तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड इस लिंक से करना है आपको। इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को जो है ट्यूटोरियल में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा homeprices.csv। इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। चलिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, देखिए। तो आ जाइए, डाउनलोड कर लिया और उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे फाइल्स पे और अपलोड करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और ये रहा होम प्राइसेस को हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को। देखिए, लाइब्रेरीज़, अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज़ हम लोग को बहुत हेल्प करती हैं, स्पेशली पाइथन में। अगर आपने पाइथन किया है तो ये लाइब्रेरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कंपटीशन में और बहुत सारे फीचर्स देती हैं। आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहला हो गया कि अपलोड द डाटा सेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने ये देखिए, ये डाटा सेट आ गया है, डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर दिया। मेरे साथ साथ चलते रहिए। और ये रहा, ओके। तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को, जैसे इंपोर्ट numpy एज np। क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत होती है? अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो एक बार गूगल सर्च ज़रूर करिए, ठीक है। और उसके बाद पांडास का यूज़ होता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी तो है, बट अभी ट्यूटोरियल के लिए एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट उतना भी नहीं है। आप बस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट हाँ, समय के साथ आप सीखते रहिए। हम लोग साइकिट लर्न का यूज़ करेंगे। ये मशीन लर्निंग की एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है, इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हम लोग लीनियर मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग इसको रन कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रन कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए, इंपोर्ट कर लिया इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को। उसके बाद हम लोग CSV फाइल को रीड करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे रीड करेंगे। तो हम CSV फाइल को रीड करने के लिए यूज़ करेंगे पांडास का। देखिए, df इज इक्वल टू लाइक pd.read। अगर आप पांडास पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा तो, ठीक है। तो ये रीड CSV मतलब इस CSV फाइल को रीड कर सकता है, ठीक है। और PD क्यों है? क्योंकि
हमने पांडाज को एज ए पीडी इंपोर्ट किया है। अगर सीडी किया होता तो यहाँ पे सीडी लिखते, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हम लोग देंगे इसको, इसका पाथ देंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे इसका पाथ, कॉपी कर लिया पाथ को, और ये रहा पाथ, और हम लोग लिखेंगे df ताकि df को प्रिंट करें। देखिए आ गया ये df, एरिया और प्राइस का वो आ गया, टेबल आ गया, फाइन। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं कि आखिर डाटा टाइप वगैरह क्या होता है। तो हम लोग एरिया का डाटा टाइप देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, df लिखेंगे और एरिया, एंड डाटा टाइप के लिए डी टाइप का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लीजिए, तो एरिया का जो डी टाइप है वो int 64 है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मैं इसे और जूम कर देता हूँ। उसके बाद एरिया हो गया, फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और हम लोग प्राइसेस के डाटा टाइप को देखते हैं, PRICS, ओके। प्राइस है, प्राइसेस नहीं प्राइस, ठीक है। तो इसके डाटा टाइप भी int 64 है, दोनों int 64 होता है। डाटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट कभी बात करेंगे आराम से। बस ये समझिए कि ये एक नंबर है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विजुअलाइज करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लॉट द ग्राफ फॉर विजुअलाइजेशन। तो चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ को, कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए, या खुद भी अगर आप बेहतर कोड लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप खुद भी क्या कर रहे थे। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे मैटप्लॉटलिब के, मतलब मैटप्लॉटलिब की हेल्प से, ठीक है। इनलाइन लिखते हैं, उसके बाद PLT, हमने PLT की तरह, मतलब मैटप्लॉटलिब को एज ए PLT हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो हम लोग देखिए PLT.scatter, स्कैटर मतलब क्या होता है कि आप फैला देते हैं ग्राफ पे इन सब डाटा पॉइंट्स को, किन सब डाटा पॉइंट्स को। तो हमने जो DF लिया है, देखिए यहाँ पे DF जो है, ये डाटा सेट जो हमने लिया है, उस डाटा सेट में जो एरिया वाला पार्ट है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा, कॉमा DF डॉट प्राइस को हमने वाई एक्सिस पे रखा, और हमने कलर को रेड कर दिया, कलर को हमने रेड कर दिया। और उसके बाद मार्कर जो है, मार्कर मतलब कि किस चीज़ से मार्क होगा, वो पॉइंट से मार्क होगा या प्लस साइन से। तो देखिए बड़ा खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद हम लोग एक्स लेवल लिख देते हैं, PLT.xLabel। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है? तो ये आपको स्पेसिफिकली इसको पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा है कि इस ट्यूटोरियल करने के बाद आप अगर इस चीज़ को ध्यान रख पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सिंपली याद हो जाएगा। तो हम लोग प्राइस लिख देते हैं, और चलिए ये देखिए, ये खूबसूरत सा ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने। तो ये इतना बेहतरीन है। देखिए ये सारे डाटा पॉइंट्स को इसने, एरिया है नीचे और वाई एक्सिस पे प्राइस है, तो ये प्लॉट हो गया। तो ये डाटा जो है हम लोग को मिला था। अभी हम लोगों ने डाटा पार्ट पे काम किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। तो देखिए, मेक अ रेग्रेशन फंक्शन एंड फिट द डाटा सेट। तो जस्ट हम लोग रेग्रेशन फंक्शन को बनाने वाले हैं। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप रेग्रेशन फंक्शन को बनाइए, लेट्स सी, और ठीक है, रेग्रेशन फंक्शन को बनाइए और डाटा को फिट करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रेज नाम का एक स्ट्रिंग सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं, लीनियर मॉडल जो हमने साइकिट लर्न से, स्केलर्न से जो हमने लीनियर मॉडल इंपोर्ट किया था, उससे हम एक लीनियर रेग्रेशन का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हो गया।
सॉरी, उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि उसके बाद हम लोग फिट करेंगे इस, एक हमने मॉडल ले लिया, देखिए ये एक पहले से बना हुआ मॉडल है, ठीक है, तो रेडीमेड मॉडल बोल सकते हैं लीनियर रिग्रेशन। और इसमें आप लोग सिर्फ डाटा सेट डालेंगे और बस काम बन जाएगा अपना। तो फिट में हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीएफ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया, फिर कॉमा डीएफ डॉट प्राइस, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको करने के बाद ये फिट हो जाएगा। अच्छा, तो हमने बना लिया एक, हमने फिट कर दिया अपने डाटा को। अब हमें प्रेडिक्ट करना है, तो कैसे करेंगे प्रेडिक्ट, तो हम लोग लिखेंगे प्रेड इज इक्वल टू रेज डॉट प्रेडिक्ट, रेज डॉट प्रेडिक्ट, और उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे np डॉट अरे 3300, ये क्वेश्चन में भी था, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग प्रेड को चला देंगे, लेट्स सी काम करता है कि नहीं। तो थोड़ा सा सेप का इशू है, हम लोग इसको रीसेप भी करेंगे, रीशेप। आपको हर डाटा सेट में ऐसा इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। 1, -1 में रीसेप कर दिया हमने इसको। तो देखिए ये आ गया सॉल्यूशन, तो यही अपना सॉल्यूशन है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको भी कुछ ऐसे स्टेप्स का यूज़ करना है और यही सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है, देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन 3300 और 5000। तो चलिए 5000 को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट 5000, ओके। तो देखिए एक एरे आ गया, ठीक है। अच्छा, रिसेप क्यों किया, क्योंकि एक शेप का एरर आ रहा था, वो कभी कभी आता है, तो इसके लिए एक सॉर्ट ऑफ जुगाड़ है वो, तो वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशंस आपके आगे, ये है प्राइसेस 62 लाइक आई थिंक 6,28,000 वगैरह वगैरह। तो आपको भी ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये रहा बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपली आपने सीखा कि कैसे मॉडल बनाना है और प्रेडिक्ट करना है। तो ये अपना प्रेडिक्शन पार्ट रहा, ठीक है, ये 6 प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन रहा। उसके बाद बस प्रेडिक्ट किया आपने, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर यही चीज़ें थी जो आपको सीखनी थी। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपली इसके लास्ट में जाएंगे, और मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन, और इसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ आपको। आप उसी गिटहब रेपो में जाएंगे एक्सरसाइजेज में, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसकी लिंक मैं आपको इसी फाइल में दे दे रहा हूँ। अच्छा, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, पहली बार डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रेपो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डे 9 पर क्लिक करेंगे। डे 9 पर क्लिक करके आप देखिए ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ट्यूटोरियल में आपको ये जो मैं कर रहा हूँ वो मिलेगा आपको। उसके बाद सॉल्यूशन कल अपलोड होगा ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस के, और एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि प्रेडिक्ट करना है कनाडा पर कैपिटा इनकम इन 2023। तो आपको कुछ डाटा सेट दिया हुआ है, देखिए आपको डाटा सेट दिया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम का डाटा दिया हुआ है आपको 1970 से लेके ऑलमोस्ट 2016 तक।
फिर आपको प्रेडिक्ट करना है 2023 में पर कैपिटा इनकम क्या होगा कनाडा का। तो यही बात है, ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आई होप आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कल ही मिलेंगे ऑफ कोर्स। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए। ओके।